अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं आपकी होस्ट सुमैया खुर्शीद। सिंध का वसी और अरीज दारुल खिलाफा शहर कराची की बहुत सी यादगारें हैं, जिनमें से एक मेरे पीछे है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये यादगारें किसने कब बनाई और ये तलवारें ही क्यों बनाई गईं? तो जनाब, इसका जवाब ये है, भुट्टो के दौरे हुकूमत में बनाई गईं और ये ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का हिस्सा थी। इस मंसूबे में कराची एयरपोर्ट से ओल्ड क्लिफ्टन तक 3 लेनों पर मुश्तमिल 40 किलोमीटर सड़क की तामीर भी शामिल थी। ये मंसूबा 1974 के आखिर में मुकम्मल हुआ था, लेकिन तलवारें 1 साल पहले ही मैदान से निकल चुकी थी। तलवारों के डिजाइन और तामीर का मंसूबा मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्ट मीनो मिस्री को दिया गया, जो कि पारसी थे। मगर आखिर तलवारें ही क्यों? ये सवाल तो है। वो इसलिए कि भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था। इसलिए इन यादगारों को हकीकतन भुट्टो की कायम होने वाली हुकूमत की अलामत के तौर पर तस्वुर किया गया था। सकाफती तनकीद निगार नदीम एफ पराचा के मुताबिक ख्याल ये था कि तलवारें तामीर करने के बाद इन पर पीपल्स पार्टी के परचम के सुर्ख, सियाह और सब्ज रंगों से रंग करके उन पर उन वक्तों में पार्टी के 3 बुनियादी नारों इस्लाम, जमहूरियत और सोशलिज्म को कुंदा किया जाएगा। मगर तलवारों की निफ्स तामीर हो जाने के बाद भुट्टो ने यादगारों के मकसद में तब्दीली लाते हुए आर्किटेक्ट को 3 तलवारों पर बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मशहूर कौल कुंदा करवाने का कहा। 2 तलवार जो कि तकरीबन आधा मील दूर है, पर कुछ भी नहीं लिखा गया। दोनों यादगारों को ताकत के सुतून का नाम दिया गया। इसलिए जब 1973 में इन तलवारों की तामीर मुकम्मल हुई तो इन पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कौल के अल्फाज इत्तेहाद, तंजीम और यकीन कुंदा कर दिए गए। जहां इन तलवारों की दिलकशी और तारीख अपनी जगह, तो वहीं इन तलवारों ने सितम जरीफी भी सही है। कभी इन पर वॉल चॉकिंग हुई, कभी इन पर बैनर्स लटका दिए गए और अब शहरी यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भी आते हैं। 1981 में इन तलवारों को पहली बार मुंतशिर अफराद की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया, जब भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। फिर ये तलवारें मुख्तलिफ सियासी जमातों और मख्फी मजहबी ग्रुपों जो 1980 की दिहाई में वजूद में आए के पोस्टर्स और वॉल चॉकिंग से ढक गई। एक और मसला ये है कि ये मशहूर चौराहा सियासी जमातों के लिए जलसे मुनक्किद करने के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुका है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुजाहरे करने के लिए शहर के लिबरल और सिविल सोसाइटी हलकों की ये पसंदीदा जगह है। 1970 की दिहाई में जिस सड़क पर ये यादगारें तामीर की गई, उस वक्त ये शहर की सबसे दिलकश शाहराहें समझी जाती थी। मगर 1970 के अवाखिर में यहाँ पर कमर्शलाइजेशन के आसार नुमायां होने लगे और 3 तलवार से कुछ किलोमीटर दूर यूवीएल की पहली ब्रांच खुली। ब्रांच की इमारत का डिजाइन अनोखे तर्ज का था और कई टीवी ड्रामों में दिखाए गए ऑफिस मनाजिर यहाँ पर फिल्म बंद होते थे। 1979 में सड़क के दोनों तरफ 2 शॉपिंग सेंटर्स तामीर हुए। ये उस्मा प्लाजा और कहकशा सेंटर थी, जो आज के शॉपिंग मॉल्स के साकिन थे। 1980 की दिहाई तक ट्रैफिक दुगनी हो चुकी थी और यहाँ रश बढ़ने लगा। उनके गिर्द सब्जा तब तक खुश्क हो चुका था और खजूर के दरख्त गायब हो गए थे और 3 तलवारों के चारों तरफ सिग्नल्स की भरमार हो गई। जिन्ना की ताकत के ये सुतून 1973 में दूर से ही नजर आते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ खजूरों के दरख्त और क़याम पाकिस्तान से पहले के बंगले बने हुए थे। मगर फिर क्लिफ्टन की ये बुलंदो बाला इमारतें, शॉपिंग मॉल और इस भीड़ भाड़ में छुपी हुई ये तलवारें आज भी दिलकश लगती हैं। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।